इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल उसका क्या रिश्ता है विद द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल में अगर जीरो निकलता है उनका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोस का क्या रिश्ता है पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट के साथ, और क्यूबिक में क्या रिलेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया हमारा क्या, ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसका जीरो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू, हम x माइनस अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा एक तो इसका जीरो है, x माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, साथ में x माइनस गामा भी लिख सकते हैं। जैसे हमको दिया है अल्फा बीटा गामा, इसका जीरोस है तो वो सब उसका x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसका फैक्टर हो जाएगा, जैसे मैं वहां पे पहले बताया। तो इसके साथ ये a लाने के लिए k को भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमको क्या मिलता है, मैं उसको लिख लेता हूं ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पे एक क्यूब होगा बच्चों, स्क्वायर नहीं होगा। और ये राइट हैंड साइड में देखते हैं तो क्या मिलेगा, k इंटू पहले तो x³ आ जाएगा माइनस, उसके बाद क्या होगा ना, एक एक को लेके ऐड करते चलेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा + बीटा + गामा होल इंटू x² आ जाएगा, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, एक प्लस आता है एक माइनस आता है। ये मल्टीप्लिकेशन बाहर में आउटसाइड आप लोग कर सकते हो। अब क्या करेंगे, दो ठो को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा होल इंटू x। पहले x³ आएगा, फिर x² आएगा, फिर x आएगा, उसके बाद फिर माइनस आ जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब अगर इस k को अंदर में मैं मल्टीप्लाई करता हूं सभी के साथ, क्या आ जाएगा, kx³ एक आ गया माइनस अल्फा + बीटा + गामा इंटू kx² प्लस अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इंटू kx माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू k। ये हमारा आ गया। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, दिस मच ax³ + bx² + cx + d। अब हमको करना क्या होता है, जैसे पिछला बड़ा में हम किए थे कि इन दोनों को कंपेयर कर लिए थे दोनों साइड से, ऐसे यहाँ पे भी हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो देखो a का जगह में हमारा k लिखा हुआ है तो a = k हो गया। अब b का जगह में क्या लिखा है, जो x² का साथ मल्टीप्लाई हुआ है, x² का साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, k इंटू अल्फा + बीटा + गामा और साथ में एक माइनस, तो b का वैल्यू हो गया k इंटू अल्फा + बीटा + गामा और साथ में एक माइनस भी आएगा। ऐसे c कितना हो जाएगा बच्चों, देखो cx, मतलब यहाँ पे x के साथ c है तो इधर भी x के साथ देख लेते हैं क्या है, k इंटू अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, तो k इंटू अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। तो और d का वैल्यू क्या आ जाता है, माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू k। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/k। तो k का वैल्यू a है तो -b/a, मतलब क्या होगा, अल्फा + बीटा + गामा दिस बाय दिस, अल्फा + बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा क्या हो जाएगा, c/दिस, और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, d/दिस। लेकिन साथ में माइनस भी आता है अगर एक एक को लेके हम करते हैं और तीन को लेके करते हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर लेंगे तो माइनस आएगा, साथ में एक प्लस आएगा। तो ये बन गया हमारा रिलेशन। अगला सवाल दिया है कि वेरीफाई, अच्छा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें से जीरोस निकालो और उसके बाद जीरो निकाल के क्या करना है,
वेरीफाई करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ऐसे ये सवाल में क्यूबिक दिया है और इसमें आपको जीरोस पहले से दे दिया है और बोल रहा है कि ये जीरोस है कि नहीं पहले वेरीफाई करो। वेरीफाई दैट दीज आर द जीरोस। पहले बोला है कि ये जीरोस है बोल के वेरीफाई करो। उसके बाद बोला है कि वो कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन होता है जीरोस का उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कि 3 जो है इसका जीरो है कि नहीं। कैसे पता चलेगा 3 इसका जीरो है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हम जीरो किसको बोलते हैं बच्चों? अगर x का कोई वैल्यू उस एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई पॉलिनोमियल में डालने से जीरो हो जाता है तो उसको जीरो बोलते हैं। तो अगर 3 जीरो होगा तो p ऑफ 3 मस्ट बी जीरो। अगर -1 जीरो होगा तो -1/3 अगर पुट करेंगे p ऑफ -1/3 वो जीरो होगा और अगर -1 अगर जीरो होगा तो p ऑफ -1 मस्ट बी जीरो। चेक कर लेते हो रहा है कि नहीं। p ऑफ 3 कैसे निकलेगा? यहाँ पे दिया है p ऑफ 3 पुट किए तो यहाँ पे x के जगह में 3 पुट करते चलेंगे। 3 into 3 का क्यूब माइनस 5 into 3 का स्क्वायर माइनस 11 into 3 माइनस 3। सो ये बन गया 3 का क्यूब 27 into 3 81 माइनस 9 into 5 45 माइनस 33 माइनस 3। सो मेरे को लगता है जीरो हो रहा है क्योंकि 81 हो रहा है। 81 माइनस 81 जीरो मतलब 3 इज ए जीरो। ये हो गया प्रूफ। अब p ऑफ -1 पुट करके देख लेते हैं क्या करेंगे। फिर p ऑफ -1 कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, x के जगह में -1 पुट होगा तो जितने सारे x है सब जगह में -1 पुट हो जाएगा। 3 into -1 का क्यूब माइनस 5 into -1 का स्क्वायर माइनस 11 into -1 माइनस 3। अब -1 का क्यूब कितना होता है? -1 into 3 ये -3 हो गया। -1 का स्क्वायर होता है 1 into 5 हो गया -5 -11 और माइनस ऑफ -11 प्लस 11 हो गया -3। सो ये बन गया हमारा जीरो। तो p ऑफ -1 भी जीरो हो गया। अब देखते हैं p ऑफ -1/3 कितना है। p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 into -1/3 का क्यूब प्लस माइनस 5 into -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 into -1/3 माइनस 3। Now let us see कि ये जो वैल्यू जीरो हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तो ये भी जीरो हो गया। तो दिस गिव मी व्हाट 1/27 माइनस 1/9 हो जाएगा। फिर प्लस ऑफ माइनस 5/9 हो जाएगा प्लस 11/3 हो गया -3 हो गया। एलसीएम अगर ले लूं तो एलसीएम 9 हो गया। तो यहाँ पे आ गया -1 -5 प्लस ये 33 आ गया -27 0। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। हम वेरीफाई कर लिए कि ये तीनों जो है ना इसका जीरो है। पहला पार्ट हमारा वेरीफाइड हो गया। तो अगर जीरो है कि नहीं कैसे वेरीफाई करना है बच्चों? सीधा उसको x की जगह में पुट कर लेना है। जीरो हो जाएगा तो उसका जीरो से। अब हमको दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। मतलब हमको अभी प्रूव करना है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a हो रहा है कि नहीं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a हो रहा है कि नहीं? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -b/a हो रहा है कि नहीं? ये तीन चीज हमको वेरीफाई करना है। कर लेते हैं, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा हमारा 3 है, ये -1 है, ये -1/3 है।
3 प्लस -1 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस b/a। b कितना है बच्चों? a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -5 है, तो -5 डिवाइडेड बाय 3। चेक कर लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारा 3, तो यहाँ पे आ गया 9 -3 -1/3 इज इक्वल टू 5/3। 9 - 4 हो गया 5, 5/3 इज इक्वल टू 5/3। मतलब ये ट्रू हो गया, पहला पार्ट जो है ना वेरीफाई हो गया। दूसरा पार्ट अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बोलने से 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आया, प्लस बीटा गामा -1 इंटू -1/3 प्लस गामा अल्फा -1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू c/a। c कितना है? -11। सो c/a बोलने से -11/3 -11/3। क्लियर ना? ओके, अब देखते हैं इधर कितना आता है। ये -3, ये 1/3, ये कट जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये -3 आया तो 3 आ गया यहाँ पे, नहीं 9 आ गया, -9 आ गया, सॉरी -9 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 3 एलसीएम है तो +1 आ गया। अगर मैं 3 एलसीएम 3 रखता हूं तो -3 इज इक्वल टू -11/3। हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में -9 -3 -12 +1 -11/3, इधर भी -11/3, मतलब ये ट्रू हो गया। सेकेंड पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है बच्चों। अभी हम देखते हैं कि थर्ड पार्ट जो है ना वो वेरीफाई हो रहा है कि थर्ड पार्ट हमारा क्या है? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -t/a। अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया -1 और गामा हो गया -1/3 इज इक्वल टू d/a। माइनस लिखें d/a। d का वैल्यू कितना बच्चों? -3 और a का वैल्यू हमारा है कितना? 3। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, बाकी ये -1 1 हो गया। राइट हैंड साइड में हमारा 1 हो रहा है, 1 इज इक्वल टू 1, ये भी हमारा ट्रू हो गया, तो वेरीफाई हो गया। तो ऐसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर 3 तो जीरोस दिया है तो पहले वेरीफाई करने के लिए कोई जीरोस है कि नहीं तो हम पुट कर देंगे 0 हो रहा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है बच्चों। देखो क्या है, इफ 2 zeros of the polynomial this one, एक पोलिनोमियल दिया है p of x is equal to this one, इसका 2 जीरो दिया है, उतना और उतना है। बोला है कि तीसरा जीरो जो है कितना निकाल। देखते हैं, हमको पता है कि अगर अल्फा बीटा और गामा जीरोस है तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है, ये हमको पता है। इसमें से 2 का वैल्यू दिया है तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। a का वैल्यू दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है -√3, बीटा का वैल्यू √3 दिया है, गामा हमको चाहिए इज इक्वल टू माइनस। अब देखते हैं b का वैल्यू। बच्चों देख के बताओ b का वैल्यू कितना है? यस, b इज इक्वल टू -4, तो -4 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 1 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो चुका है, तो गामा इज इक्वल टू -4। तो तीसरा जो रूट है ना, तीसरा जो जीरो है वो निकल के आ गया। अगर 2 जीरो दिया होगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तीसरा हम निकाल सकते हैं यूजिंग दैट रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, ओके। अगला सेम टाइप का सवाल है, दिया क्या है कि इफ फाइंड द zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial this one if 2 of its zeros are equal in magnitude and opposite in sign। तो
तो इसका पिछला क्वेश्चन में जैसे दिया था कि 0 2 ठो दे दिया था, ये दोनों भी वही है जो सवाल में बोला है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों √3 है लेकिन एक प्लस है एक माइनस में है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू के साथ दिया था, वो सवाल में अभी जो सवाल दिया है उसमें वैल्यू नहीं दिया, तो हम नहीं जानते हैं क्या है। तो मान लेते हैं पहला रूट अल्फा है जिसका वैल्यू मैं k ले लेता हूं, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? -k। क्यों? क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन अ साइन, तो k -k और गामा का वैल्यू, चलो k हो गया और कुछ ले लेते हैं l, गामा का वैल्यू l, ये हमको दिया है। अब हम पहला कंडीशन यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो क्या निकल के आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अगर मैं सारे का वैल्यू डालते चलूं तो क्या निकलता है? अल्फा का वैल्यू k, बीटा का वैल्यू -k, गामा का वैल्यू l इज इक्वल टू -b/a। b का वैल्यू -5 और a का वैल्यू 1, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया तो l का वैल्यू हो गया 5। l जो है हमारा गामा है, मतलब एक तो जीरोस तो निकल के आ गया, लेकिन हमको बोला है कि और 2 ठो जीरो, तीनों जीरो निकाल के बताओ। चलो अगर हम तीसरा कंडीशन को यूज करते हैं, तीसरा कंडीशन कौन सा है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। ये सबको याद होगा ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a है। अब इसमें जो जो वैल्यू हमको पता है डालते चलते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। अल्फा का वैल्यू k है, बीटा का वैल्यू -k है, गामा का वैल्यू अभी निकल के आ गया कि 5 है, इज इक्वल टू माइनस ये रख लिए, d का वैल्यू जरा ध्यान से देखो, यस d इज इक्वल टू 80 बाय a का वैल्यू 1 है, तो ये माइनस के साथ माइनस को मैं कैंसिल कर लेता हूं। 5k² का वैल्यू आ गया 80, तो इसमें से हमको पता चल गया कि k² का वैल्यू हो गया 16 और k का वैल्यू कितना है? प्लस माइनस, मतलब अल्फा इफ k इज इक्वल टू 4, अगर k का वैल्यू 4 है तो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -4, गामा तो हमारा 5 निकल चुका है। if k is equal to -4, अल्फा is equal to -4, बीटा is equal to 4, गामा हमारा 5 निकला हुआ है। मतलब हमको जो 3 तो जीरोस पूछा था वो हो गया, एक तो 4, एक तो -4 और एक तो हो गया हमारा 5। क्लियर? ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the zero of the polynomial, if the zeros of the polynomial this one are a minus b, a and a plus b, मतलब अभी हमको जीरोस ये 3 तो दिया है, a और a plus b, तो हमको पूछा है कि फिर बताओ वो जीरोस सब क्या क्या है। हाँ सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, a का वैल्यू और b का वैल्यू बताओ। चलो देखते हैं, यहाँ पे हमको अल्फा का वैल्यू दिया है a minus b, बीटा का वैल्यू दिया है a और गामा का वैल्यू दिया है a plus b। एक चीज मैं बता दूं, इस टाइप का चीजें जब आता है ना, बीच वाला a होता है, एक साइड हमारा a minus b होता है, एक साइड हमारा a plus b होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं r in AP। मतलब AP में जो जो चीज है ना उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हम लोग का है, आगे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या तो 4 नंबर या फिर 5 नंबर चैप्टर हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिलहाल हम इतना जान के रखते हैं कि बीच में a रहता है, एक में कुछ ऐड हो जाता है उस तरफ, इधर कुछ ऐड हो जाता है, तो एक AP में है। अगर 3 तो टर्म है तो उनको AP में रखने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिर पहला वाला कंडीशन को यूज करके क्या निकल के आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ये रिलेशन से क्या क्या चीज निकल सकते हैं, देखो। अब डालते हैं वैल्यू a - b + a
प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू -3 है, ए का वैल्यू 1 है। माइनस ऑफ -3/1। सो बी के साथ बी कैंसिल हो गया। 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1। आई होप सबको पता चल गया a का वैल्यू कैसे निकला। एक रिलेशन हम इस पे यूज करते हैं, एक रिलेशन किसका यूज करते हैं बच्चों? हाँ, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ये दोनों रिलेशन से हमारा वैल्यू निकल जाता है। तो अगर हम दूसरा रिलेशन का यूज करेंगे तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो अल्फा का वैल्यू a माइनस b, बीटा का वैल्यू b हो गया, गामा का वैल्यू हो गया a प्लस b इज इक्वल टू माइनस d/a। d कितना है 1 बाय a कितना है 1। ओके, अब यहाँ पे हमको जो पता है ना उसका वैल्यू डाल देते हैं। किसका वैल्यू? a का वैल्यू पता है, तो 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b इंटू b इज इक्वल टू, हम गलत लिख लिए, बीटा का वैल्यू b नहीं है a है, इंटू b नहीं है ये a है, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर b स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा कितना 0, इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, ये -1 है, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है -1 है, सॉरी ये -1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसमें से हमको ये पता चला कि b स्क्वायर का अगर उधर ले लेंगे, 1 को अगर इधर ले लेंगे तो 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, b का वैल्यू हो गया +-2। तो हमको सवाल में बोला है कि a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना निकला 1, b इज इक्वल टू √2, या फिर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये एक आसान सा सवाल है शायद। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द zeros of the polynomial of this one is 12, find all the zeros। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया है जो कि कितना है 12 बोल दिया है, तो फिर सारे जीरोस निकाल के बताओ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू zeros of the polynomial is this one, ओके एक तो अल्फा इंटू बीटा दे दिया है यहाँ पे, 3 जीरोस होता है ना अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है 12। तो हमको पूछा है क्या, सब जीरोस निकालो, अल्फा कितना, बीटा कितना, गामा कितना, सब निकालो। चलो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या निकलता है -d/a। यूज कर सकते हैं क्योंकि अल्फा इंटू बीटा मेरे को दे दिया है 12। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू 12 निकला हुआ है, डाल देते हैं यहाँ पे 12 गामा इज इक्वल टू माइनस d का वैल्यू जरा ध्यान से देखो बच्चों, ax3 bx2 cxt, d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 1 है, सो गामा इज इक्वल टू -2। चलो, गामा का वैल्यू निकल के आया -2। ओके, अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a ये होता है। अब अगर हम यहाँ पे हमारा एम क्या है, देखो एक इक्वेशन हमारा पास ए है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। अगर इस इक्वेशन में मैं अल्फा या बीटा को हटा के बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख लूं या फिर अल्फा को इन टर्म्स ऑफ बीटा लिख लूं, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। सो उसके लिए इस कंडीशन का यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। क्योंकि हमको गामा का वैल्यू पता है तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, कितना है, सो उसमें से हम बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -2 है,
इज इक्वल टू माइनस, बी का वैल्यू ध्यान से देखो -5 है, बाय ए का वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया हमारा 7, या फिर बीटा आ गया हमारा 7 माइनस अल्फा। बीटा का वैल्यू आ गया 7 माइनस अल्फा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिखता हूं, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या होगा इक्वेशन 1? अल्फा का जगह में अल्फा ही लिख देते हैं, बीटा की जगह में 7 माइनस अल्फा लिख देते हैं। अल्फा इंटू 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 12। 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अल्फा स्क्वायर को उधर ले लेता हूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। a 1 है, c 12 है, 1 into 12 होता है 12। अब हमको क्या करना है, मिडिल वाला को मतलब 7 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि वो ऐड करने से 12 हो जाए, मल्टीप्लाई करने से ऐड करने से 7 हो जाए, मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाए। 3 और 4 मेरे को लगता है हो रहा। सो मैं इसको 3 अल्फा और 4 अल्फा में तोड़ सकता हूं। सो आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन चले गया तो अल्फा माइनस 3 आ गया, माइनस ये दोनों में से 4 कॉमन चले गया तो अल्फा माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। ओके, अल्फा माइनस 3 कॉमन, अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अल्फा का वैल्यू आ गया 3 और यहां पे अल्फा का वैल्यू आ गया 4। So alpha is equal to 3, alpha is equal to 4. If alpha is equal to 3, अगर अल्फा का वैल्यू 3 है तो रूट्स क्या क्या निकल के आ गया? बीटा का वैल्यू 7 माइनस 3 4, बीटा इज इक्वल टू 4 और गामा इज इक्वल टू हमको दे रखा है कितना, पहले से निकाल चुके हैं इनफैक्ट 2। ऐसे ही if alpha is equal to 4, beta is equal to 3, gamma is equal to 2, तो हमको जो टोटल जीरो चाहिए इस पॉलिनोमियल का वो सारे निकल गए। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। कुछ सिमिलर का सवाल था, ये सवाल का साथ ये जैसे था। यहां पे हमको सवाल में क्या बोला है, if the zeros of the polynomial these are in AP। यहां पे बच्चों देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि AP में है। इसका पिछला क्वेश्चन में बोल रखा था a माइनस b a और a प्लस b है। तो यहाँ पे AP में है तो हम खुद से लिखेंगे कि o 3 तो हो गया, a माइनस d लिखते हैं, a लिखते हैं और a प्लस d लिखते हैं। एपी में 3 चीज होगा तो वैसे ही लिखा जाता है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। मेरे को लगता है इतना काफी है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी ये वेरी मच सिमिलर टू दिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें खाली हमको a और b निकालने के लिए बोला था, इसमें a निकालेंगे, d निकालेंगे, साथ में a माइनस डी, a और a प्लस डी तीनों निकालेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। लेट alpha is equal to, let alpha is equal to a minus b, beta is equal to a, gamma is equal to a plus d। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ये हमको पता है। सो अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू डालते हैं जैसे सारे क्वेश्चन में डाल रहे हैं। a माइनस डी प्लस a
प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू 15 है, माइनस 15 है, ए का वैल्यू 2 है, माइनस 15 बाई 2। मतलब यहाँ पे 3a का वैल्यू आ गया 15 बाई 2। थोड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन आ रहा है। a इज इक्वल टू 5 बाई 2। चलो a का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, a अल्फा बीटा इंटू गामा। अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होता है, c बाई ए, नहीं माइनस c बाई ए। अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। क्योंकि यहाँ पे डी ऑलरेडी यूज हुआ है क्वेश्चन में, ओके। मत इसको डी ना लिख के चलो हम समझ जाएंगे क्या है। तो इट इज योर ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल माइनस डी। ध्यान से देखो जो लास्ट वाला होता है जो कि माइनस 30 बाय ए हमारा कितना है 2 है। सो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया, दिस इज 15। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 बाई 2। तो 5 बाई 2 डाल देते हैं तो मिलेगा कितना, 25 बाई 4 माइनस डी स्क्वायर इंटू a मतलब 5 बाई 2 इज इक्वल टू 15। ओके, क्रॉस करके उधर ले लेते हैं 5 बाई 2 को, या फिर इसको इसका कैंसिल कर लेते हैं तो 3 आ गया 6। 25 बाई 4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 25 बाई 4 माइनस 6 इज इक्वल टू डी स्क्वायर implies d square is equal to 1 by 4 implies d is equal to plus minus 1 by 2। क्लियर, d तक निकल गया। if d is equal to 1 by 2 तो फिर तीनों टर्म क्या होगा, पहला होता है a minus d 5 by 2 minus 1 by 2 4 by 2 जो कि 2 होता है, फिर 5 by 2, फिर a plus d 5 by 2 plus 1 by 2। 5 by 2 plus 1 by 2 कितना होता है 6 by 2 जो कि 3 हो गया। if d is equal to minus 1 by 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि ये उल्टा आता है। d का वैल्यू प्लस होने से जो आएगा, d का वैल्यू माइनस होने से उसका उल्टा होके आता है। क्लियर ये सवाल, चलिए आगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हमको क्या करना है, क्यूबिकल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अगर हमको उसका जीरो दे दिया है तो बनाना है, बहुत ही आसान है बच्चों। अगर हमको जीरोस दे दिया है, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर अल्फा एंड बीटा जो जीरोस है तो x माइनस अल्फा उसका एक ठो फैक्टर होगा, x माइनस बीटा अगर उसका दूसरा फैक्टर होगा। तो फिर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। साथ में ये a लाने के लिए हम k मल्टीप्लाई कर देंगे, k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k इंटू दिस मच। कभी-कभी क्या रूट्स या फिर जीरोस ना देके जीरोस का सम दे देता है, जीरोस का प्रोडक्ट दे देता है। तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। मतलब अगर जीरोस ना देके जीरोस का सम दे दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा, और जीरो का प्रोडक्ट दे दिया है, तो ये आ गया। ऐसे अगर अल्फा बीटा गामा
क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है। तो फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस बीटा। अगर हमको नहीं दिया है अलग अलग से तो फिर इसको हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों कैसा आता है? पहले x क्यूब आता है, पहले आता है x क्यूब माइनस ये जो तीन ठो जीरोस था ना उनको ऐड करते चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल इनटू x स्क्वायर। पहले आया प्लस, फिर आया माइनस, फिर प्लस आएगा। अब क्या होगा? वो जो तीन ठो जीरोस है दो दो ठो को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ऐड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स। उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सो दैट इज हाउ एक्चुअली वी कैन फाइंड आउट। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ओके। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोला है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 and 7। मतलब हमको अल्फा दिया है 3, बीटा दिया है 7, तो हम निकाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा जिसको कि हम लोग s बोलते हैं ना, s बोलते हैं, तो कितना हो गया? 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। फिर क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाता है? p। इसको हम क्या बोलते हैं? p, प्रोडक्ट है तो इसलिए p बोलते हैं। 3 इंटू 7 ये बन गया हमारा 21। ठीक है? अगर a सब p क्या फॉर्म में हमको लिखना है, therefore ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ना तो कैसा होता है? k इंटू x स्क्वायर माइनस s इंटू x प्लस p। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे मिलेगा p? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s इंटू x। s का वैल्यू कितना निकला है? 10। 10x प्लस p 21। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स 3 और 7 है। k का वैल्यू 1 डाल देंगे तो पर्टिकुलर मिल गया 1, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। k का जगह में 2 डालेंगे तो और एक निकलेगा, k का जगह में 3 डालेंगे तो एक और निकलेगा। बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर? अगला, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर दिस एंड दिस। मतलब हमको क्वेश्चन में दे चुका है कि s का वैल्यू -3 है, p का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का फॉर्म में नहीं दिया है। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या फिर जीरोस हम बोल सकते हैं तो अल्फा इंटू बीटा। तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में जो होता है क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s इंटू एक्स। s का वैल्यू ही -3 है तो -3 इंटू एक्स प्लस p का वैल्यू 2 है। मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। ओके ना? अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial this and this, then find a polynomial whose zeros are this and this। मतलब हमको एक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है जिसका जीरो ये है। तो उस पॉलिनोमियल का s क्या होगा? फिर ये दोनों का सम। वो पॉलिनोमियल का p क्या होगा? ये दोनों का प्रोडक्ट। अब ये दोनों का सम क्या निकलता है? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। क्वेश्चन समझा कि नहीं?
एक बार और समझा रहा हूं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का जीरोज अल्फा एंड बीटा है, लेकिन मेरे को एक और पोलिनोमियल का इक्वेशन या फिर एक और पोलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज ये और ये है। हमको पता है कि एक पोलिनोमियल का जीरोज अगर दिया है तो पोलिनोमियल निकालने के लिए वो जीरोज का सम निकालना पड़ता है, जो हम निकाल रहे हैं। फिर उस पोलिनोमियल जीरोज का प्रोडक्ट भी निकालना पड़ता है। पहले सम निकाल के देखते हैं कितना होता है। 2 कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस 2 आ गया, सम इतना है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमको पता नहीं है। तो अल्फा एंड प्लस बीटा कैसे निकालें? अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल का जीरो है, तो अल्फा एंड बीटा इसको क्या करेगा, रिलेशन बना सकता है विद द कोफिशिएंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा हम यहां से निकाल सकते हैं और अल्फा इनटू बीटा भी यहां से निकाल सकते हैं। चलो पहले देख लेते हैं p कैसे निकलेगा। p इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो हमारा एम है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म में लिखे और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म में लिखे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम निकाल सकते हैं। ये अल्फा एंड बीटा इसका जीरोस है इसीलिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 अल्फा बीटा आ गया प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। सो ये बन गया 4 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। सो इसका मतलब हो गया कि पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बच्चों देखो क्या निकलता है, माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू -2 है और ए का वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 2। अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा, c बाई ए। c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 1 है, तो 5। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि a सर पे निकल पाए। तो क्या निकलेगा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2 है प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। p क्या निकलेगा, 4 इंटू अल्फा बीटा 5 हो गया प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया प्लस 1, 24 5 25। ओके, therefore ax square plus bx plus c is equal to k into x square minus s into x। s हो गया 6 into x प्लस p का वैल्यू 25। सो ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो क्योंकि ये जीरोस है तो इनका सम निकालना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, find a cubic polynomial whose roots are this and this and this। अल्फा दे दिया है मेरे को 1, बीटा दिया है 3 और गामा दिया है 5। तो हमको बोला है कि क्यूबिक पोलिनोमियल निकालो। तो हम लिख सकते हैं क्या, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस ca प्लस d इज इक्वल टू k इंटू, क्योंकि 1 इसका एक जीरो है, x माइनस 1 लिख सकते हैं, 3 इसका दूसरा जीरो है, x माइनस 3 लिख सकते हैं, और 5 इसका तीसरा जीरो है, x माइनस 5 निकाल सकते हैं। सो द क्यूबिक पोलिनोमियल इज दिस मच। थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x³ माइनस एक को जीरोस को ऐड करते चलेंगे,
1 प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। फिर हम क्या करेंगे, दो ठो जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। 1 इंटू 3 3 आ गया, 3 इंटू 5 15 आ गया, 5 इंटू 1 5 आ गया, इंटू एक्स, फिर माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। पहले सिंगल सिंगल जीरोस लेंगे, फिर दो ठो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करते चलेंगे, उसके बाद तीन ठो जीरो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 3 इंटू 5 50। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, k इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। क्लियर? Right. Now the last question. Find a cubic polynomial if the sum, मतलब यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी दिया है। Sum of the product of the zeros taking two at a time, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी दिया है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी दिया है। 2 माइनस 7 माइनस 14। तो अगर ये दे दिया है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ये सवाल में हमको पूछा है। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, k इंटू पहले x क्यूब माइनस दो, एक एक होगा सम 2x स्क्वायर प्लस दो दो का प्रोडक्ट, फिर सम 7x माइनस तीनों का प्रोडक्ट माइनस 14 है तो प्लस 14। सो दिस इज हाउ हम इस वीडियो में यहां तक पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिया आज क्या, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और उनका रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट्स। काफी सारे इंटरेस्टिंग सा सवाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो।